नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ालल्लाहु तआला फ़िल कुरानिल हकीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबीन रसूलुन नमीन शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ सामियात, सूरे बकरा में अल्लाह कह रहा है तिलकर रसूलु फज़लना बाज़हुम अला बाज़, यानी ये सब रसूल हैं कि उनमें से हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर फजीलत दी है। मिनहुम मन कल्लमल्लाहु, उनसे अल्लाह तबारक व तआला कलाम करता है। यकीनन अल्लाह ताला रसूलों से कलाम करता है। वरफ़ा बाज़ुहुम दरजात, और कोई वो है जिसे सब पर दर्जों बुलंद किया है, यानी कोई वो रसूल है जिसे सब पर यानी तमाम अंबिया पर दर्जों बुलंद किया गया है। यकीनन अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अंबिया पर दर्जों यानी दर्जात बुलंद किया गया है। तो जब अल्लाह का ऐसा हबीब मुकर्रम आने वाला है, अल्लाह का ऐसा हबीब आने वाला है, तो अल्लाह ताला सूरे आले इमरान में कह रहा है लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, यानी बिलाशुबा अल्लाह ताला मोमिनीन पर बड़ा ही एहसान फरमाया कि उन्हीं में से एक रसूल भेजा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला अपने हबीब को दुनिया इंसानियत की तरफ भेजकर ईमान वालों पर एहसान जतला रहा है। यहाँ पर इस आयत रब्बानी में अल्लाह ताला मोमिनीन से मुखातिब होकर कह रहा है, मुस्लिमीन से नहीं, बल्कि मुसलमान वो हैं जो कलिमा पढ़कर दायरे इस्लाम में दाखिल तो हो जाते हैं, लेकिन ईमान दिलों में दाखिल नहीं होता। लेकिन कुछ खास पैगाम, कुछ खास बात फरमानी होती तो अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब होता है और कह रहा है कि मैंने अपने हबीब को दुनिया इंसानियत में भेजा और ईमान वालों पर एहसान जतलाया है। जबकि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया इंसानियत पर लातेदाद एहसानात इनामात फरमाए हैं, लेकिन किसी नेमत के भेजे जाने पर अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। जैसे जमीन को हमारे लिए हमवार किया, मेवे जात उगाए, अनाज अता किए, एहसान नहीं जतलाया। समंदरों, पहाड़ों, फिजाओं को हमारे लिए मुसख्खर किया, एहसान नहीं जतलाया। वो रऊफ व रहीम ने हमको आसन तकवीम के सांचे में ढालकर हुस्न की दौलत अता फरमाई, एहसान नहीं जतलाया। माँ, बाप, बहन, भाई, शोहर, औलाद जैसी नेमतों से नवाजा, एहसान नहीं जतलाया। तमाम अंबिया को दुनिया में भेजा, अलग अलग खित्तों में, अलग अलग कौमों में अल्लाह ने अपने अंबिया को भेजा, लेकिन किसी नबी के भेजे जाने पर अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। और जब अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा तो ईमान वालों पर एहसान जतला रहा है। और हजरत क़िबला आलम फरमाते हैं कि अंबिया रब की सिफत के मजहर थे, तमाम अंबिया रब की सिफत के मजहर थे, और रब्बुल आलमीन का कोई मजहर नहीं आया सिवाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। हजरत क़िबला आलम फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन के मजहर बनकर
रब उल आलमीन के मजहर बनकर रहमतुल आलमीन बनकर रब उल आलमीन के मजहर रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रब्बुल आलमीन के मजहर रहमतुल आलमीन बनकर तशरीफ लाए। इसीलिए किसी नबी के भेजे जाने पर अल्लाह ने एहसान नहीं जतलाया। जब अपने हबीब को भेजा तो ईमान वालों पर एहसान जतला रहा है। इमाम बुखारी से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सलातु अलन नबी का माना ये है कि अल्लाह ताला हर वक्त अज़मते मुस्तफ़ा बयान करते रहता है। अज़मते मुस्तफ़ा बयान करते रहना अल्लाह की सुन्नत है। यानी अज़ाओं के ज़रिए से, नमाज़ों के ज़रिए से, नमाज में, इबादत नमाज में हमारे नबी पर और हमारे नबी की आल पर दुरूद भेजना लाजिम है। इस तरह से अल्लाह ताला नमाजों के ज़रिए से, अज़ाओं के ज़रिए से अज़मत मुस्तफ़ा बयान करते रहता है। और अगर इस मुल्क में अज़ा का वक्त नहीं है, इस तकरीबन दुनिया में 56 इस्लामी मुमालिक हैं और इस मुल्क में अज़ा का वक्त नहीं है, तो किसी दूसरे मुल्क में अज़ाओं का वक्त हो रहा है, नमाजों का वक्त हो रहा है। दूसरे मुल्क में अज़ा का वक्त नहीं है तो तीसरे मुल्क में अज़ाओं का वक्त है, अज़ाएं हो रही है, नमाजें हो रही है। तो इस तरह अल्लाह ताला हर लहजा, हर लम्हा अज़मत मुस्तफ़ा बयान करते रहता है, करवाते रहता है, अपने हबीब के तज़किरे करवाते रहता है। और खुद अल्लाह ताला अपने हबीब के तज़किरे दुरूद भेज कर करता है, खुद अल्लाह पहले करता है। जैसे कि सूरह अहज़ाब में अल्लाह कह रहा है, इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। यानी बेशक अल्लाह और मलाइका दुरूद भेजते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, तुम भी दुरूद और खूब सलाम भेजा करो। अब देखिए यहाँ पर खास बात है, इसलिए फिर अल्लाह ताला ईमान वालों से मुखातिब हो रहा है कि मैं, ऐ ईमान वालों, मैं और मेरे फरिश्ते नबी पर दुरूद भेजते हैं, मेरे हबीब पर दुरूद भेजते हैं। ऐ ईमान वालों, तुम भी दुरूद व सलाम भेजा करो। अल्लाहु अकबर। तो इस तरह अल्लाह ताला खुद अपने हबीब का जिक्र करता है और जिक्र करवाता है, जिक्र करवाते रहता है। तो बयान करते रहना अल्लाह व रसूलुल्लाह की सुन्नत है, बयान करते रहना अल्लाह व रसूलुल्लाह की सुन्नत है। और लुत्फ लेकर सब्र से, सुकून से सुनते रहना सहाबा कराम की सुन्नत है, सहाबा कराम की सुन्नत है। अल्लाहु अकबर। तो इस तरह अल्लाह ताला अपने हबीब मुकर्रम का जिक्र खुद करता है और जमाने में करवाता है। उसके बावजूद भी मुसलमान अपने नबी से दूर भागते हैं, अपने नबी पर लान तान करते हैं, अपने नबी से किनारा होते हैं। तो ऐ लान तान करने वालों, ऐ अपने नबी पर लान तान करने वालों, याद रखें कि दुनिया में तो तुम अपने नबी से किनारा हो रहे हैं, अपने नबी की शान और शौकत को घटा रहे हैं, लेकिन याद रखो कि खबर में भी अल्लाह ताला अपने हबीब का ही सवाल पूछने वाला है, अपने हबीब का ही सवाल पूछने वाला है। जैसे मुस्नद बिन हम्बल, अबू दाऊद, इब्ने माजा ने तमाम अहादीस कुतुब में खबर में 3 सवाल रखे गए हैं, 3 सवाल पूछे जाएंगे। तमाम अहादीस कुतुब में बताया गया है कि खबर में 3 सवाल पूछे जाएंगे। पहला, मन रब्बु का, तुम्हारा रब कौन है? मन नबीयु का, तुम्हारे नबी कौन है? वमा दीनु का, तुम्हारा दीन क्या है? लेकिन इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम में सिर्फ एक ही सवाल होगा। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम से रिवायत है कि खबर में सिर्फ एक ही सवाल होगा। और इमाम बुखारी को मानने वालों, इमाम बुखारी से मोहब्बत का दावा करने वालों, इमाम बुखारी किताबुल जनाज़ उठाकर देखिए। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं कि जब मैयत को खबर में रख दिया जाता है, जब मैयत को
खबर में रखकर जब लोग वापस पलटते हैं तो मैयत वापस पलटने वाले लोगों की जूतों की आहट को सुनती है। और हम झगड़ते हैं कि औलिया कराम मज़ारों में हमारा सलाम नहीं सुनते। एक आम मैयत खबर में आहट को सुनती है, जूतों की आवाज को सुनती है। आम मैयत। औलिया कराम तो ऊंचे दर्जे के होते हैं, औलिया कराम बुलंद दर्जे के होते हैं, औलिया कराम के तस्करे कुरान करीम में मौजूद हैं। तो क्या वो हमारे सलाम को नहीं सुनते? लिहाजा इमाम बुखारी रिवायत करते हैं, बताते हैं कि जब मैयत को रखकर जब लोग वापस चले जाते हैं, खबर में रखकर जब लोग वापस चले जाते हैं तो दो फरिश्ते आते हैं और सवाल करते हैं। और मैयत से सवाल, मैयत को दो फरिश्ते आते हैं, मैयत को उठाकर बिठाते हैं और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताकर पूछते हैं कि तू इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। और साथ ही बता देते हैं फरिश्ते कि ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और पूछते हैं कि तू इस हस्ती के बारे में क्या कहा करता था। अब जो दुनिया में अपने नबी पर लान तान किया करता था, अपने नबी से दूर भागता था, अपने नबी की शान में गुस्ताखियां करता था, वहां पर वही कबूलेगा। जो यहाँ दुनिया में करता था वो वहां खबर में वही कबूलेगा। वहां कोई झूठ नहीं चलेगी, कोई तोड़ मड़ोड़ नहीं चलेगी। जो यहाँ पर किया करता था वो वहां पर वही कबूलेगा। और जो दुनिया में अपने नबी से मोहब्बत, अदब, तकरीम, ताज़ीम किया करता था, अपने नबी की शान और शौकत को बयान किया करता था, अपने नबी के अदब व एहतराम को कायम रखता था, अपने नबी की शान और शौकत की महफिलें मुनक़िद करता था, अपने नबी के महफिलों का एहतमाम किया करता था, अपने नबी की महफिलों में जाया करता था। दूर दूर से अपने नबी की महफिलें जहाँ जहाँ होती वहाँ सुनने के लिए जाया करता था। अपने नबी की शान और शौकत जहाँ बयान होती थी वो सुनने जाया करता था। जो ये करता था वहाँ पर खबर में वही बताएगा, वही कबूलेगा, वही बात होगी। तो इस तरह सूरे बनी इसराइल में अल्लाह कह रहा है, वमन काना हाज़िही आमा फहुवा फिल आखिरति आमा। जो इस जिंदगी में अंधा है वो आखिरत में अंधा है, जो इस जिंदगी में अंधा है वो आखिरत में अंधा है। लिहाजा जो यहाँ करेगा वो वहाँ करेगा, जो यहाँ करेगा वो वहाँ वैसा ही करेगा। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी सरदारियत को नहीं पहचानता, यानी यकीनन आप सल्लम तमाम अंबिया के सरदार हैं। अल्लाह ने आपको यासीन कहकर पुकारा, सरदार कहकर पुकारा। तो आप सल्लम फरमाते हैं, जो मेरी सरदारियत को नहीं पहचानता, जो मेरी अव्वलियत को नहीं पहचानता, यकीनन आप अव्वल हैं। जो मेरी आखिरियत को नहीं पहचानता, यकीनन आप आखिर हैं। जो मेरी मौजूदियत को नहीं पहचानता, यानी मैं मौजूद हूँ, आज भी मौजूद है। जैसे कि एक मुर्दा कौम जब कलीमा पढ़ती है तो जिंदा होती है, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। थे में कलीमा नहीं पढ़ा जाता, यानी आज भी हैं आप सल्लम। तो आप यही बताते हैं आप सल्लम, जो मेरी मौजूदियत को नहीं पहचानता, यानी कि आप सल्लम की सरदारियत को जो नहीं पहचानता, आपकी अव्वलियत को जो नहीं पहचानता, आपकी आखिरियत को जो नहीं पहचानता, आपकी मौजूदियत को जो नहीं पहचानता, यानी कि शान मुस्तफ़ा के सरता पा को जो नहीं जानता, नहीं पहचानता, वो दोज़ख के जानवर हैं, वो दोज़ख के जानवर हैं। इमाम बुखारी रिवायत करते हैं। फिर आप सल्लम फरमाते हैं, जो नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, हज करता है, उम्रा करता है, तमाम इबादतें करता है, लेकिन अपने नबी की शान और शौकत को नहीं पहचानता, अपने नबी के मुकाम व मर्तबे को नहीं पहचानता, तो वो रोजे हश्र के दिन दोज़ख के कुत्ते हैं।
دوزخ کے کتے بنتے کیسے ہیں؟ اس لیے کہ وہ دنیا میں دنیا کے کتے تھے، دنیا میں دنیا کے کتے تھے. لوگوں کے مال و دولت کو ہڑپنا، نفسوں کو اپنے اوپر غالب کر لینا. جیسے کہ سورہ الحجر میں اللہ کہہ رہا ہے لَأَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سُكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ، یعنی اے محبوب تمہاری جان کی قسم وہ اپنے نشے میں بھٹک رہے ہیں، دولت کے نشے میں، شہرت کے نشے میں، انانیت کے نشے میں، تکبر کے نشے میں، 84 لاکھ نفسوں کے نشے میں بھٹک رہے ہیں، مادیت میں گھر گئے ہیں. تو اسی پر حضرت قائم مقام قبلہ فرماتے ہیں کہ مادیت ہر گھر میں گھس گئی با، مادیت ہر گھر میں گھس گئی با. اللہ اکبر. اور وہ لوگ جو رہبانیت کا روپ دھارن کر کے اپنی دکانوں کو گرم کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جاتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی سائے سے میں پناہ مانگتی ہوں. اور وہ لوگ جو رہبانیت کا روپ اختیار کر کے خود گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی صحبت سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. صحابہ کرام جب صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تبع تابعین کے بارے میں سنا تو صحابہ کرام نے تبع تابعین کے دور سے پناہ مانگے، تبع تابعین کے دور سے پناہ مانگے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اے مسلمانوں، مادیت میں گھر کر گمراہ ہونے والے ایسے لوگ ہیں، مادیت میں گمراہ ہونے والے ایسے بھی لوگ ہیں جو شیخ فنا فی اللہ ہوتے ہیں، جو شیخ کامل ہوتے ہیں، فنا فی اللہ ہوتے ہیں. ایسے شیخ کی پر ایمان لانے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں، ایسے شیخ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور پھر شیخ کے فرمان مبارک کو رونتے چلے جاتے ہیں، شیخ کی مخالفت میں اتر جاتے ہیں، شیخ کے فرمان مبارک کے خلاف عمل کرنے لگ جاتے ہیں. تو ایسے منافقین، ایسے خارجیوں، بلبائیوں کے اثرات دنیا پر آج اس طرح مرتب ہو رہے ہیں کہ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اگر رسول اللہ علیہ وسلم سے دعوی محبت بھی ہے، اگر دعوی محبت بھی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے دور بھاگتے ہیں. تو ایسے لوگوں کی تباہی ان کا مقدر ہے، تباہی ہی ان کا مقدر ہے. اللہ اکبر. حضرت شیخ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا اعلان ہے کہ تیرا قول بغیر عمل کے قبول نہ کیا جائے گا، تیرا قول بغیر عمل کے قبول نہ کیا جائے گا، اور تیرا عمل بھی بغیر اخلاص کے منظور نہ کیا جائے گا. یعنی تیرا عمل بھی اگر اخلاص کے ساتھ نہ ہو، تیرا عمل خلوص کے ساتھ نہ ہو، تو تیرا عمل برباد اور تو برباد. اللہ اکبر، اللہ اکبر. آئیے اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے، اے باری تعالیٰ ہم کو زمانے کے فتنوں سے محفوظ رکھ، دنیا کے عذاب سے محفوظ رکھ، خبر کے عذاب سے محفوظ رکھ. اے باری تعالیٰ تیرے حبیب سے کا وفادار بنا دے. اے باری تعالیٰ ہم کو قول اور وفعل اور اخلاص کے ساتھ وابستگی عطا فرما. آمین یا رب العالمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. وحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.